एडिटोरियल है, उम्मीद है कि आपने पहला वाला एडिटोरियल ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करें। इससे पहले मैंने डाला था, ठीक है। अब दूसरे एडिटोरियल को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके अंदर सारे वोकैब्स, सारे एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। ज़रूर आप उस पीडीएफ को विजिट करें। हो सकता है इसके अपलोड करने के कुछ देर के बाद में वो पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा आपके लिए, आप ज़रूर देखें। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत शानदार है। फिलहाल जो है अभी आप कंप्लीटली फोकस करिए इस सिर्फ एडिटोरियल पे कि एडिटर साहब कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से उनका लिखने का अंदाज है। फॉलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवारें, बिल्डिंग में यहाँ पे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं दोस्तों। इंडिया में लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं बिल्डर, और कुछ दिनों के बाद वो गिर जाता है, ठीक है। कह रहे कि इंडिया का जो बिल्डिंग है वो ज़रूरत है नेट वाइड स्प्रेड बोलते हैं, बड़े पैमाने पर, यानी उच्च स्तर पर जो है रिहेबिलिटेशन यानी मरम्मत, उसकी सुधार के काम की ज़रूरत है क्योंकि गिरता रहता है। ये देखिए, इन सितंबर 2020 में द भिवंडी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र में प्लेस्ड, उन्होंने रखा एक लागू किया द कोहिनूर बिल्डिंग, यानी रख दिया कोहिनूर बिल्डिंग को ऑन इट्स डेंजर लिस्ट, कहने की खतरनाक लिस्ट पे रख दिया था उन्होंने कि ये किसी भी टाइम गिर सकती है। अराउंड द सेम टाइम, और उसी वक्त जीलानी जो बिल्डिंग थी दोस्तों, कोलैप्स, गिर गया। अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर पर एक जिलानी बिल्डिंग थी, वो गिर गया, जिसने कितने लोगों को मार दिया दोस्तों, कत्ल करते हुए 41 लोगों को। माय गॉड। 6 ऑन, अभी तक 6 साल बाकी, 6 साल होने के बाद, एन आवर्स आफ्टर, और कुछ घंटों के बाद, जबकि अधिकारियों ने फैसला किया था या डिक्लेयर किया था कोहिनूर को कि टू बी अनसेफ, कि वो अनसेफ है, अगेन दोबारा, एंड इवेक्यूएटेड, और खाली कर दिया अराउंड 40 रेजिडेंट्स, ठीक है। 40 रेजिडेंट्स को खाली कर दिया गया। इट कोलैप्स, वो गिर गया, जिसने कत्ल किया दोस्तों 10 लोगों को। इन द हाफ डेकेड, यानी 6 साल के बाद दोस्तों इस बिल्डिंग की मरम्मत की गई, और 6 साल के बाद फिर दोबारा अधिकारियों ने कहा कि भाई अनसेफ है, और कम से कम 40 रेजिडेंट्स को निकाल भी दिया गया था उसमें, लेकिन वो फिर भी गिर गई दोस्तों, जिसमें 10 लोग मारे गए। इन द हाफ डेकेड, हाफ दशकों में, यानी 10 डेकेड बोलते हैं 10 साल, हाफ डेकेड 5 साल में, इन बिटवीन, इस दरमियान में, यानी ये जो जो पहले का जो 6 साल है इस दरमियान में, ऑनर्स जो है, वो जो मालिक जो है, रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया था टू वेकेट, खाली करने का, और रीडिप्लॉय, और या दोबारा यहाँ वहाँ पर लगाने का, प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी, एंड इंस्टेड रीडेवलप के, उसको डेवलप करे प्रॉपर्टी को, जायदाद को। इसके ये करना चाहिए था उनको कि खाली करके रीडेवलप करते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या किया, अंडर टुक, हल्के में ले लिया, अनऑथोराइज, यानी पेपर में ले लिया, अनऑथोराइज रिपेयर्स, जिसमें आधिकारिक जो है मरम्मत जो है उसको उसको उन्होंने, यानी अनऑथोराइज बोलते हैं बिना अधिकारियों से पूछ पाछ के, चुपके अपने से ही जो है उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली या उसका मरम्मत करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। वाइल, जबकि जो गिरना था, द फॉल ऑफ द जीलानी बिल्डिंग, है ना, विच वॉज ओल्ड, जो कि पुराना था, बट नॉट ऑन अ डेंजरस लिस्ट, लेकिन वो डेंजरस लिस्ट पे भी नहीं था, वॉज अ फेलियर, नाकामी थी उसमें, ऑफ एंटिसिपेशन, अंदाजे का, जो लोग अनुमान लगाते हैं उनकी नाकामी थी, उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा अभी। तो कह रहे हैं कि दैट ऑफ दी कोहिनूर बिल्डिंग, जो कि कोहिनूर बिल्डिंग की अगर बात करें, ऑन अ सच लिस्ट, इस तरह के लिस्ट पर, एंड विच, जो कि फेल, गिर गया, मिड रिपेयर्स, रिपेयर के मत के दरमियान ही गिर गया। दिखाता है दोस्तों, यानी इंप्लाइज का मतलब होता है कोई चीज साफ दिखाती नहीं, बल्कि ये बताती है अंदर की, बोलते हैं ना, तुम्हारा रवैया बताता है, योर बिहेवियर इम्प्लाइज एक तो आप टेल बता किसी को साफ साफ बोले, लेकिन एक आप अंदर से महसूस करते हैं एक कमजोरी को, ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कानून को लागू करने के कमजोरी को भी बता देता है, ठीक है। कहने के यानी जो अधिकारी को, म्यूनिसिपलिटी वालों को जो देखना चाहिए था, उसको लागू करने की भी वो कमजोरी बता देता है। ये फिर भी करेगा द स्टेट, राज्य जो है, रिस्पॉन्डेंट ने जवाब दिया था सिमिलरली, उसी तरीके से, इन बोथ इंस्टेंसेस। सिमिलरली यानी मतलब क्या है, बाय सस्पेंडिंग, के भाई क्या जवाब दिया, इंस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, दोनों घटनाओं में किस तरीके से सस्पेंड करके अधिकारियों को के लिए सस्पेंड कर दो, इन 2020 में भी, एंड फाइलिंग, और दर्ज करते हुए क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, नाउ कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। एक्चुअल में ये बिल्डिंगें जो बनती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर, ये मेरा ओपिनियन है, बल्कि ऐसा है एक्चुअल में, कि पैसों के चक्कर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, सही से वो अधिकारियों से, जो बीएमसी वाले होते हैं या म्यूनिसिपल, उनसे सही से परमिशन नहीं लेते, ठीक है। बस ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देंगे, देखने में खूबसूरत लगा देंगे, हमारे यहाँ एमिनिटीज़ है, ये है, दिस एंड दैट, और फिर लोग जो है खरीद लेते हैं, फिर वही नतीजा ये होता है। इसलिए अगर आप कभी फ्यूचर में कभी इस तरह के अगर रहना है कि भाई आप
सिटी में रहना चाहते हैं, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में, कोशिश करिए कि ज़मीन ले लिए दोस्तों कहीं पे, या एक ऐसे ऐसे बिल्डिंग में रहिए जिसमें ज़्यादा माले ना हो, 3 से ऊपर ना हो, 4 हो, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 भी है ना, 5 भी ज़्यादा ही हो गया। 3 के अंदर रहिए, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन रुक जाओ कहीं पे, ऐसी जगह में रहो जहाँ पे आप रह सकते हो किराए पे लेकर के, लेकिन ऐसे बिल्डिंग में कोशिश ना करो ना बहुत लंबा माला हो, कि ऐसे ही होता है दोस्त। देखिए अब यही होता है, फिर जाने भी चली जाती है लोगों की। भिवंडी जो है वन ऑफ द इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा पावर लूम हब्स है, यानी वहाँ पे वो पावर लूम होता है ना, वो जो मशीन कपड़े वपड़े बनता है दोस्तों, वो हब है। हैज़ अ लार्ज लो, बहुत ज़्यादा बड़ा लो इनकम माइग्रेंट जो बाहर से आते हैं, बिहार बंगाल से, यूपी वगैरह से, वहाँ आबादी है दोस्तों। यूपी वालों को भैया बोलते हैं, वहाँ पे बिहारी को तो बिहारी बोलते ही हैं। रहते हुए जो रहते हैं स्मॉल हाउस, छोटे छोटे हाउसों में, एंड डेंसली, और बहुत ही ज़्यादा डेंस बोलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले पैक्ड नेबरहुड्स, यानी आपस में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पैक्ड रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उन पर आबादी रहती है, घनी आबादी रहती है उसमें, और छोटे छोटे हाउसेस उसमें रहते हैं। आपने अगर यूट्यूब पे देखा होगा तो मिलेगा आपको, कि विद हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग, जिसमें 100 कई सैकड़ों बिल्डिंग ऑन द डेंजर लिस्ट पर हैं, फिर भी लोग रहते हैं वहाँ पे। एंड नो ट्रांसिट कैंप्स, और कोई जो है दोस्तों अस्थाई कैंपस नहीं, जो आर्जी तौर पर रहने के लिए, या टेम्प्रोरी हाउसिंग नहीं है वहाँ पे, है ना, कैंप्स जिसको कॉम लगाते हैं। रेजिडेंट्स ऑफ्टन चूज, रेजिडेंट जो है ज़्यादातर वो चूज़ करते हैं अनसेफ होम, ये जो असुरक्षित घर से उनको चूज़ करते हैं, और होमलेसनेस, बजाय इसके कि वो होमलेसनेस बोलते हैं जिसमें मतलब है कि जो बगैर घर के रहे, उसको ऊपर क्या करते हैं कि वो अनसेफ होम क्या नाम है चूज कर लेते हैं, वाइल जबकि ओनर्स जो है वो जारी रखते हैं दोस्तों कलेक्टिंग रेंट। उनको क्या मिलता है, रेंट मिलता रहता है। इवैक्यूएशन जो ऑर्डर होता है ना, खाली करने का जो आदेश होता है दोस्तों, आर ऑल्सो हार्ड, बहुत मुश्किल होता है टू इन्फोर्स, लागू करने का, विदाउट पुलिस सपोर्ट के बगैर जो है ये सब इवैक्यूएट करने को कहते हैं, करता नहीं, क्यों करेंगे हम भाई, क्या चलता है लोगों का यार। देखिए दोस्तों पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है ना, एजुकेशन को हासिल करिए। एजुकेशन आपके पास क्या होता है ना, पावर होता है आपके लिए, खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए या बहुत ही गरीब तबके के लिए एजुकेशन पावर होता है। तो खुदा जो है आपको इस तरह के हालात से बचाएगा, और पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप पैसे वाले हो, गरीबों को भी पढ़ाइए, उनको स्कूल में दाखिला कराइए, फीस दे दीजिए उनके लिए, तो उनकी दुआएं जो आपको लगेगी और आप बहुत आगे बढ़ोगे। वाइल जबकि अनुमति देते हुए कॉरपोरेशन को, यानी जो कॉरपोरेशन टू दावा करने का, दैट लीगल लाइबिलिटी, यानी कानूनी जो जिम्मेदारी है, हैज़ बीन डिस्चार्ज, लगा दिया गया है ऑन पेपर पर। डेमोलिशंस जो गिराना, जो डेमोलिशंस यानी गिराना, ठीक है, आर पॉलिटिकली फ्रॉड, ये राजनीति के हिसाब से बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि वोट लेना रहता है। अगर डिमोलिश कराएगा, कर दो तो नेताओं को वोट नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों बस क्या बोला जाए, करेंगे दैट बोथ, ये जो है दोनों जो बिल्डिंग्स है जो गिर गई थी कोलैप्स ड्यूरिंग द मानसून, बारिश के दरमियान में, इज ऑल्सो नॉट को इंसिडेंशियल, ये क्या है, एक साथ वाला होने वाला संयोग नहीं है। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए पुलिस के बगैर तो जाते नहीं, तो ये जो बेचारे म्यूनसिपल वाले होते हैं, कॉर्पोरेशन वाले हैं, ये कागज़ पे लिख देते हैं लेकिन भाई हमने जो है लीगल लाइबिलिटी जो हमको मिली थी, कानूनी जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो हैज़ बिन डिस्चार्ज, वो हमने पूरा कर दिया है ऑन द पेपर, लेकिन एक्चुअल में पूरा नहीं होता है वो। लीगल लाइबिलिटी हैज़ बिन डिस्चार्ज ऑन द पेपर का मतलब क्या होता है कि ये मुहावरे वाली बात है कि ज़मीन पर कोई काम ना करना, बस कागज़ पर एक नोटिस चिपका देना, ताकि कल कोई ये क्या है, कल को कोई मरे तो अफसर कह सकें भाई हमने तो पहले ही लिख कर दे दिया था इन लोगों को, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब हमारी कोई गलती नहीं, इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है, कह रहे कि इन दोनों ही इमारतों में चलिए आगे चलते हैं, कि दोनों ही इमारतें जो है वो मानसून के दरमियान में गिर गई थी, क्योंकि बारिश का पानी जो है कमज़ोर दीवारों को और भारी करके गिरा देता है। ये चीज़ बहुत दोस्तों देखना चाहिए, समझ नहीं। भारत की में जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे इमारतें हैं, पुलें हैं, सड़कों को एक ऐसी संपत्ति यानी एसेट माना जाता है जिसमें सिर्फ एक बार पैसा लगा दिया, वन टाइम्स इन्वेस्टमेंट, और काम खत्म हो गया, ठीक है। हमने करेंगे दैट बोथ बिल्डिंग्स, ये इस तरह माना जाता है, ओके। ड्यूरिंग द मानसून नॉट कोइंसिडेंशियल, ठीक है, ये एक साथ होने वाला संयोग नहीं है, बल्कि ये बारिश के पानी कमजोर, ये क्या बोलते हैं, कोई इत्तेफाक या संयोग की बात नहीं है। मैं कोइंसिडेंशियल मतलब कोई ये नहीं कि इत्तेफाक से गिर गया, वहाँ पे बारिश के पानी को जैसे दीवारें कमजोर हो जाती है। कह रहे कि इंडिया जो है ना वो ट्रीट करता है, यानी बर्ताव करता है या उसको लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी जो बिल्डिंगों को, एज
एसेट, एक जायदाद के तौर पे लेता है, विथ अ वन टाइम, के एक टाइम इन्वेस्टमेंट करो, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं होता। करेंगे द पोस्ट, हालांकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, जैसे मैं दुबई में रहा तो मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरीके से जांच होती है, जैसे भी बिल्डिंग को अगर कह देगा भाई खतरनाक है, हालांकि वो बिल्डिंग देखने में अच्छी लगती है और एक्चुअल में वो प्रशासन वाले पहचान लेते हैं कि सच में खतरनाक है, लेकिन वो देखने में लगती नहीं कि खतरनाक है, वेल, लेकिन वो उनको पता चल जाता है। करेंगे 2000 के जो कंस्ट्रक्शन का जो बूम था, यानी बूम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ओनली आउटपेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आउटपेस्ट का क्या मतलब है, यानी आउटपेस्ट का मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों कि नई चीज़ें इतनी तेज़ी से बनने लगना कि पुरानी बनी हुई चीज़ों की मरम्मत या देखभाल करने की रफ्तार जो है उसके सामने बहुत छोटी या धीमी पड़ जाए, जिसने आउटपेस यानी धीमा कर दिया था मेंटेनेंस के काम को, मरम्मत वाले काम को, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की जानिब से जो है जो निगरानी होनी चाहिए थी वो निगरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि जिसको चाहा था बनाया जा रहा था बिल्डिंग पे बिल्डिंग, तो जो मेंटेनेंस का काम था वो छोटा पड़ गया, आउटपेस बोलते हैं, उसकी रफ्तार को कम कर दिया, पेस है ना, आउट पेस से बाहर कर दिया, रफ्तार से बाहर कर दिया, और ओवर साइड भी होने लगी और प्रशासन वाले भी उतना ध्यान देने नहीं लगे। विथ द लेटर, फिर क्या हो गया दोस्तों, बाद में एक लेटर हैविंग फ्रेगमेंटेड फर्दर सिंस, ठीक है, साथ में बाद में क्या हुआ, हैविंग फ्रेगमेंटेड, वो टुकड़ों टुकड़ों में बन गया। क्या है, सरकारी जो संस्थाएं थी जो निगरानी का काम करती थी वो टुकड़ों टुकड़ों में आगे चल के बढ़ गया जब से, तो इससे जो है और जो है चीज़ें जो है वो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़कर और भी चीज़ें जो है कमज़ोर हो गई, यानी ओवरसाइट कमज़ोर हो गई, निगरानी कमज़ोर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन जो मेंटेनेंस वर्क हो गया वो कमज़ोर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो निगरानी होनी चाहिए वो सब टुकड़ों टुकड़ों में बन गया। कह रहे कि मिड 2024 में रूफ्स, जिसको कैनोपीज भी बोलते हैं, देखिए रूफ्स होता है छत, और कैनोपीज भी बोलते हैं दोस्तों जो आपका छज्जा होता है, समझ में आता, छज्जा जो होता है आगे का, वो गिर गया, कोलेप्स एट एयरपोर्ट्स में, दिल्ली के अंदर भी, जबलपुर में, राजकोट में, वाइल जबकि बिहार हैड स्पैट, स्पैट बोलते हैं लगातार। स्पैट का असल माना क्या होता है, स्पैट का असल माना होता है जैसे कि नदी में जो है आने वाली जो अचानक बाढ़ होती है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि बहुत कम समय के भीतर जो एक के बाद एक बहुत सारे पुलों का जो लगातार गिरते चले जाना, उसका मतलब है, यानी स्पैट ऑफ कोलैप्सिंग, है ना, गिरना ऑफ ब्रिजेस इन 2024 से 24 के दरमियान, 24 के दरमियान में हुआ है। रोड्स जो है वो हैव फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर जो है केव्ड इन का मतलब उसमें गड्ढे पड़ गए, ठीक है, एंड बेसमेंट जो तहखाने हैव फ्लडेड, उसमें सैलाब आ गया इन द टियर 1 सिटीज़, जो बहुत नेक्स्ट लेवल के जो सिटी में उसमें तहखानों में पानी आ गया, कैन इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है राजेंद्र नगर, राजेंद्र की दुर्घटना शामिल है। दिस ईयर, इस साल जो है सिमिलर इसी तरह का जो कोलैप्स यानी जो गिराव हुआ है, यानी बिल्डिंगों जो गिराव जो हुआ है, ऑल्सो बीन रिपोर्ट किया गया है इन कोलकाता में और पुणे में। डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रहने के बावजूद, टेक्नोलॉजीज टू कंटिन्यूसली, कि वो लगातार मॉनिटर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, यानी जो ढांचे हैं, एंड इशू और जारी कर सकते हैं अर्ली वार्निंग, यानी शुरू में ही चेतावनी जारी कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन जो है ना, यानी जो शहरीकरण जो हो रहा है, हैज़ क्या है, आउटटर्न म्यूनिसिपल कैपेसिटी। आउटटर्न का क्या मतलब है ये देख, आउटरन का असल मतलब जैसे रन होता है दौड़ना, दौड़ से बाहर निकाल देना, कमजोर कर देना, कमजोर कर दिया दोस्तों, म्यूनिसिपल की जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है उसको कमजोर कर दिया, समझा, अर्बनाइजेशन ने, इतनी शहरीकरण होने लगी, विथ मोस्ट ऑफ, उनमें से ज्यादातर जो है वो रिजल्टिंग, जो परिणाम हो रहा है दोस्तों फेलियर्स के, कमजोरियां निकल के आ रही हैं, जिसमें शामिल है इन्वॉल्विंग अ नॉन हैजर्ड, जाना पहचाना नुकसान उसके अंदर शामिल है, समझ में आता है, यानी उसके ज़्यादातर हादसों में जो है खराबी की वजह जो है कोई छुपा हुआ राज नहीं होता, बल्कि एक ऐसा खतरा होता है जिसके बारे में सबको पहले से ही पता होता है, सबको मतलब यानी जो अधिकारी लोग, उनको पता होता है कि भाई क्या क्या खतरात होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। करेंगे अपेरेंट, दिखने वाली जो बढ़ती हुई जो है ये राइज है, अपेरेंट मतलब जो दिखा जा रहा है, जो बज़ाहिर दिख रहा है, जो बढ़त हुई हो इन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, इनसे इन घटनाओं का बार बार होना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बार बार होना, इन ये बतलाता है, इंडिकेट्स का लैक ऑफ अटेंशन, के तवज्जो की कमी है, ध्यान की कमी है, टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, यानी जो निर्माण की जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसकी क्या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया रहा, मैंने बताया ना आपको, एज मच एज, उतना ही ज़्यादा जितना कि ग्रेटर मीडिया, बहुत सारा मीडिया जो कवरेज है वो कवरेज कर रहा है, एंड दे आर बीइंग
मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे इससे ढांचे हैं जिसको गिरना है, जो गिरेगा। चलिए, मीडिया भी कवरेज इस बात को बहुत कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन इन प्लेस ऑफ द स्टेट्स, राज्य के ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है, यानी जो इंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं कि जो जल्दी से जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, समझे नहीं, यानी बिना सोचे समझे जो है पुरानी आदत के मुताबिक किसी मुसीबत के सामने तुरंत एक जैसा ही घिसा पिटा या दिखावटी जो होता है काम करना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स। जो घिसावटी काम है, जो पुराना से घिसा पिटा पहले से एक जवाब चलता आ रहा, हमें कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लीगल के सिलसिले में, कानून के सिलसिले में, एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जाता है। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कार्रवाई की जाती है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसमें इंक्वायरी, जांच एंड प्रोमिस और वादे होते हैं ऑफ ऑडिट्स का, एंड विक्टिम कंपनसेशन, विक्टिम को पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, कंपोजिशन का। इंडियाज बिल्डिंग, इंडिया का जो बिल्डिंग है वो ज़रूरत है उसको वाइड स्प्रेड रिहेबिलिटेशन, उसके पूरे बड़े पैमाने पर उसका जो है मरम्मत करने की ज़रूरत है, उसके काम की ज़रूरत है। इसके बावजूद यानी कह रहे हैं कि ये जो हम जो घिसा पिटा इंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आता है, यानी पुराना घिसा पिटा जवाब मिलता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो अधिकारियों की तरफ से, सोशल की तरफ जो पुराना घिसा पिटा जवाब आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि भाई लीगल कानून के सामने डिसिप्लिनरी एक्शन का एक उसको नोटिस भेज देते हैं उन्होंने को। इंक्वायरीज हम इंक्वायरीज कर रहे हैं भाई, और ऑडिट का भी प्रॉमिस करने के बाद पैसा कहाँ से आया, कितना इन्होंने पैसा लगा, कितना पैसा इन्होंने लोगों ने दिया और कितना इन्होंने लगाया, और विक्टिम जो मर जाते हैं उनको कंपनसेशन मिलता है। तो इस तरह के बजाय, ये सब करने के बजाय इंडिया को ज़रूरत है कि इसके बारे में ठोस मजबूत जो है वो करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्बन रिन्यूअल वुड डू, कि अर्बन रिन्यूअल यानी अर्बन को जो शहरीकरण है उसका जो रिन्यूअल है उसको नए तरीके से के बजाय उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नथिंग शॉर्ट ऑफ यानी कुछ भी नहीं है इसके अलावा, समझे नहीं, ये है इसका मतलब। वुड डू कह रहे कि अर्बन रिन्यूअल के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस काम को सही कर सकेगा, इस मुसीबत को खत्म कर सकेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये इसका मतलब है। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों, और पूरे वीडियोस को देखें, दोनों वीडियोस को देखें। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल, ओके।